Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन। हमने इसके इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल कवर कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आज का ये बेसिकली पार्ट 1 है। 1 to 10 क्वेश्चन हम करने वाले, बाकी के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। Find the rate expression for the following reaction, determine their order of reaction and dimension of the rate constant। मतलब ये खाली BS का क्वेश्चन है। हमको एक एक इक्वेशन दिया है, उसमें से हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डायमेंशन लिखना है। तो चलिए पहले पहले लिखते हैं। नंबर 1, 3NO गैस गिव्स आउट N2O गैस और रेट इज इक्वल टू KNO स्क्वायर। NO स्क्वायर मतलब ऑर्डर 2 है क्योंकि ऊपर वैल्यू 2 है, और डायमेंशन ऑफ K इज इक्वल टू रेट अपॉन Na2। हमको के डायमेंशन मतलब के डायमेंशन ऑफ के चाहिए, तो NO2 NO स्क्वायर को नीचे भेज देंगे। अब रेट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप पूछोगे कि ये कैसे पता चलेगा। ये बेसिकली ऑर्डर 2 है तो उसकी यूनिट और सेकंड ऑर्डर की यूनिट हमको लिखनी है। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स दी होल स्क्वायर। तो उसका होगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये नंबर 1 कंप्लीट। अब नंबर 2, H2O2 एक्वियस प्लस 3I एक्वियस प्लस 2H प्लस गिव्स आउट 2H2O प्लस I नेगेटिव। अब रेट इज इक्वल टू KH2OI। तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 क्योंकि इसमें भी 1 + 1 2 है। डायमेंशन इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ पे कुछ डिवीज़न में है नहीं, इसलिए हमको कुछ डिवाइड नहीं करना है। ऊपर में था इसलिए हमने डिवीज़न कर दिया। अब नंबर 3, CH3CHO गैस गिव्स आउट CH4 गैस प्लस CO गैस। तो ऑर्डर इज इक्वल और रेट दिया है के CH3CH2 CHO 3:2। तो ऑर्डर तो काफ़ी इजी है कि ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2, बट डायमेंशन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू रेट अपॉन CH3CHO 3/2 इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल इनवर्स रेस टू 3/2। तो इसको डिवीज़न कर देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू L1/2 मोल इनवर्स हाफ सेकंड इनवर्स। तो ये फाइनल आंसर है। नंबर 4, CH2Cl गिव्स आउट C2H4 प्लस HCl। तो रेट इज इक्वल टू KCE2H5Cl। तो इसमें ऊपर कोई यूनिट नहीं है, देयरफॉर ऑर्डर इक्वल टू 1। अब नंबर 2, डायमेंशन ऑफ के। तो के चाहिए तो इसको LHS में डिवाइड कर देंगे, तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन C2H5Cl। तो उस इज इक्वल टू रेट फर्स्ट ऑर्डर है मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स उसकी यूनिट और डिवाइड बाय मोल लीटर इनवर्स। तो हमारा आंसर बचेगा सेकंड इनवर्स जो कि है यूनिट फर्स्ट ऑर्डर का। अब नंबर 2, फॉर द रिएक्शन 2A + B gives out A to B, the rate is equal to KAB square with K is equal to 2 × 10⁻⁶ mole inverse 2 liter second inverse liter square। Calculate the initial rate of the reaction where A is equal to 0.1 liter inverse, B is equal to 0.2 mole liter inverse, और calculate the rate after A is reduced to 0.06 mole liter inverse। तो पहले तो ये इक्वेशन दिया है वो लिख देंगे। 2A + B गिव्स आउट A to B। अब रेट भी दिया गया है, मैंने पहले बोला है कि जो भी क्वेश्चन में दिया है हमको वैल्यू लिख देनी है नीचे। तो रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर। वहाँ पर के की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁶ मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। आर इज इक्वल टू डैश इनिशियल और फाइनल दिया है, तो ए इज इक्वल टू 0.1 मोलर, बी इज इक्वल टू 0.2 एम मोलर नहीं एम खाली। तो हमको पता है आर रेट इज इक्वल टू KAB स्क्वायर। तो के की वैल्यू पता है 2 × 10⁻⁶ इंटू ए की वैल्यू है 0.1 इंटू बी 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नाउ 2A + B गिव्स आउट A to B इज इक्वल टू 2A मतलब रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल है,
तो 2x होगा, और A2B तो वहाँ पे x, तो 2x x 0.04, तो x होगा 0.2। तो अब बी लेफ्ट इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.02, जो बचा हो उसको हम माइनस कर देंगे। तो बी हमारा बन जाएगा 0.18 m। अब नंबर 2, रेट इज इक्वल टू KB²। तो के की वैल्यू पता है 2 इंटू 10⁻⁶, ए इज इक्वल टू 0.06, और B² 0.18² इज इक्वल टू 3.88 इंटू 10⁻⁹ मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये नंबर 3, ये गुजरात बोर्ड में 2020 में MCQ में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनियम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वॉट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2 इफ K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो पहले तो हमको अमोनिया का प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का इक्वेशन आना चाहिए। तो टू, जो कि काफ़ी इजी है, 2NH3 गिव्स आउट N2+3H2। तो रेट इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ NH3 है, इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ NH3/dt इज इक्वल टू डी ऑफ N2/dt इज इक्वल टू 1/d ऑफ H2/dt, 1/3, सॉरी, क्योंकि 3 मोल ऑफ H2 है। तो ये रेट निकलना आ गया, तो इसको नंबर 1 दे देंगे। अब R इज इक्वल टू के R⁻0। तो के हमको पता है 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴ है। तो डी ऑफ N2 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू R इज इक्वल टू के, क्योंकि N2 का ओनली 1 मोल है, तो डायरेक्ट के की वैल्यू आ जाएगी। तो R इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हमको दूसरा पूछा गया है कि H2। देखो, मुझे एग्ज़ाम में यहाँ तक ये पूछा गया था, पर मैंने पूरा सॉल्व किया तो मुझे आंसर रॉन्ग मिला था। जितना पूछा गया उतना ही हमको सॉल्व करना है। ऑप्शन MCQ में दोनों ऑप्शन थे, 2.5 भी थे और 7.5 भी था। अब 1/3 डी ऑफ H2/dt इज इक्वल टू R इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो डी ऑफ H2/dt इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴, तो इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये सॉल्व हो गया है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नंबर 4 की बात करते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल इथाइल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2O CO एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय रेट R इज इक्वल टू K CH3O CH3 3/2। पहले आपको क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, बाद में पूरा समझा था कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन क्लोज वेसल, so that the rate can also be expressed in terms of the partial pressure of the dimethyl ether, that is rate is equal to K P into P of CH3O CH3 raised to 3/2. If the pressure is measured in bar and the time in minute, then what are the unit of rate and rate constant respectively। तो पहले तो बोला गया है कि क्वेश्चन के पहले 2 लाइन में बोला गया है कि डाईमिथाइल ईथर का फॉर्मेशन डीकम्पोजिशन होता है, तो उससे CH4 H2CO2 का प्रोडक्शन होता है। उसमें रेट दिया गया है K इंटू CH3O CH3 3/2। तो पहली लाइन में आपको वही बताया गया है खाली। अब आगे बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन क्लोज वेसल। मतलब एक क्लोज वेसल में ये रिएक्शन होता है तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हमको पता है क्लोज वेसल होता है तो ऑब्वियसली प्रेशर तो बढ़ेगा। तो रेट को ऐसा डिनोट करेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू पी ऑफ CH3O CH3 रेस टू 3/2। ये भी इन्होंने बोला गया है। तब बोला गया है, कंडीशन दी है कि इफ़ द प्रेशर इज मेजर इन बार एंड टाइम इन मिनट, मतलब प्रेशर को बार में मेजर करते हैं और टाइम को मिनट में, देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो हमको खाली रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा गया है। तो अब लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू बार मिनट इनवर्स। तो बोला गया, हमको पता है कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में यूनिट ऑफ रेट होता है बार पर मीटर या बार मीटर इनवर्स, दोनों एक ही है। अब यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू रेट अपॉन पी ऑफ CH3O CH3 3/2। अब ये पूछा गया ये कैसे आया, देखो यहाँ पे बोला गया कि रेट इज इक्वल टू के
इंटू पी ऑफ CH3O CH3 होल रेस टू 3/2। तो हमको तो के में इंटरेस्ट है, तो के को लिख देंगे के इज इक्वल टू रेट अपॉन पी ऑफ CH3O CH3 रेस टू 3/2। तो अब हमको दोनों की यूनिट पता है कि रेट की यूनिट भी क्या दी गई है और प्रेशर की भी क्या दी गई है। तो देखो रेट की यूनिट हमको यहाँ पे बोला गया है बार बार मिनट इनवर्स, हमने ये ऊपर लिख दिया है। अपन प्रेशर का बार रेस टू 3/2 ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो बार से बार बार मिनट इनवर्स बार -1, क्योंकि 1 - 3/2 होगा तो -1/2 होगा और मिनट इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। तो फाइनल आंसर होगा यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू बार रेस टू -1/2 मिनट इनवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नंबर 6, a reaction is second order with respect to a reactant. How is the rate of the reaction affected if the concentration of the reactant is double and number 2 reduced to half? तो ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है, उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। तो रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है सेकंड ऑर्डर है मतलब स्क्वायर आएगा। अब वो पहला केस सॉल्व करते हैं कि अगर रिएक्टेंट डबल हो जाए मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, मतलब डबल हो जाए, मतलब 1 हो तो 2, 2 हो तो 4। तो यहाँ पे डबल, तो आर इज इक्वल टू रिएक्टेंट ए है तो 2A हो जाएगा क्योंकि डबल बोला है। तो 2A का होल स्क्वायर, तो आपको बाद में मिलेगा रेट आर इज इक्वल टू 4K A², दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज 4 टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, के एसिडिटीज ए का A² हो जाएगा। ये याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर ही स्क्वायर रखना ए में, क्योंकि वो रिएक्टेंट है, होल स्क्वायर मत कर देना। अब नंबर 2 का केस की हाफ हो जाए, तो हाफ होने के लिए 1/2 होगा, तो यहाँ पे A/2 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू के A/2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 को हम बाहर ले लेंगे, के को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे और ए का होल स्क्वायर एसिडिटीज रहेगा। तो रिएक्टेंट द रेट बिकम 1/4। तो आई होप मैंने पूरा समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। अब नंबर 8, इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन। ये 3 मार्क का इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है। T/सेकंड मतलब टाइम सेकंड में दिया गया है, ईस्टर पर मोल लीटर इनवर्स। तो 0 पे 0.55, 30 पे 0.31, 60 पे 0.17 और 90 पे 0.085। तो अब हमको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेट द एवरेज रेट बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड, मतलब हमको एवरेज रेट फाइंड करना है। और नंबर 2, कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ये दूसरा बोला गया है। अब RC_OR प्लस H2O हाइड्रोलिसिस H प्लस गिव्स आउट RCOOH और R-OH। ये आपको खुद से लिखना होगा क्योंकि ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको लर्न करने का आता है। तो वहाँ से वही रिएक्शन है, कुछ नया नहीं लाया है। तब रेट R इज इक्वल टू के ऑफ ईस्टर इंटू H2O, तो रेट इज इक्वल टू के ईस्टर। तो अब के इज इक्वल टू के ऑफ H2O इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लिख देंगे 2.303/T log ऑफ R0/RT। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर 1, अब हमको अलग अलग टाइम अलग अलग कंडीशन लेनी है। टाइम इज इक्वल टू 30, 60, 90, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया पूछा गया है कि एवरेज रेट तो पहले सबका फाइंड करेंगे, बाद में एवरेज डिवाइड बाय टोटल कर देंगे। तो एट T इज इक्वल टू 30 सेकेंड, K0 इज इक्वल टू 2.303/30, टी की जगह पे 30 रख दिया, लॉग ऑफ 0.55/0.31। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखो ये 0.55 यहाँ पे यहाँ से ये सब में 0 का ले लेने का, और अपन 30 पे कैंसर है कि 0.31 है। तो R0 तो आपका इनिशियल है, तो R0 0.55 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट है तो वो आपको बदलना होगा। तो फिर से देखते हैं। एट T इज इक्वल टू 30 सेकेंड, K0 इज इक्वल टू 2.303/30 लॉग ऑफ 0.55/0.31। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.91 × 10⁻² सेकंड इनवर्स। ये हमारा फर्स्ट आंसर आया।
अब नंबर 2, एट टी इज इक्वल टू 30 सेकंड, मतलब यहाँ पे टी की जगह पे 60 लिख लेंगे, सॉरी। तो K0 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 0.55 अपॉन 0.17। देखो यहाँ पे 0.55 तो सेम रहेगा, पर 0.17 यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। तो इसका आएगा आंसर 1.957 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स। ये दूसरा। आई होप आपको मेरी मेथड समझ में आ रही है। अब नंबर 3, टी इज इक्वल टू 90 सेकंड, तो K0 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 90 लॉग ऑफ 0.55 अपॉन 0.085, तो इज इक्वल टू 2.07 इंटू 10⁻² सेकंड इनवर्स। अब हमको एवरेज पूछा गया है, तो के एवरेज इज इक्वल टू 1.91 प्लस 1.957 प्लस 2.07 इंटू 10⁻², वो तो कॉमन में इसलिए अलग कर दिया, डिवाइड बाई 3। क्योंकि 3 क्यों आया, क्योंकि हमने 3 यूनिट ली है। मैंने पहले ही बोला था कि एवरेज में हम टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 1.91 प्लस 1.957 प्लस 2.07 अपॉन 3 इंटू 10⁻², तो इसका एवरेज आएगा के एवरेज इज इक्वल टू 1.979 इंटू 10⁻² सेकंड इनवर्स। आई होप पूरा आपको समझ में आ गया। ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है कि के एवरेज पूछा था। अब नंबर 2, रेट एवरेज बिटवीन 30 to 60 सेकंड। अब ये पूछेंगे, ये बेसिकली इसका नंबर 1 है, पर हमारा हमें नंबर 2 आएगा क्योंकि हमने 3 वैल्यू फाइंड करनी है। तो कन्फ्यूज मत होना, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। अब पूछेंगे रेट एवरेज बिटवीन 30 to 60 सेकंड, तो आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। हमको पता है डेल्टा आर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपको जब भी ऐसा पूछा ना, तो पहले नेगेटिव आएगा और आंसर भी अंदर नेगेटिव में आएगा, तो इससे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आपका पॉजिटिव में आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.17 माइनस 0.31 अपॉन 60 - 30। अब चेंज इन टाइम है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 60 - 30, क्योंकि हमको 60 और 30 के बीच का चाहिए, तो 60 - 30 हम रखेंगे। इज इक्वल टू 4.66 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। बस ये इसका फाइनल आंसर है। ये आपका इम्पोर्टेंट का, ये 3 मार्क आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। 2-3 बार प्रैक्टिस करना तो ही आपको आएगा, और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, तो राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये काफ़ी इजी सम है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। देखो नंबर 1 आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछा है, तो dx/dt और के इज इक्वल टू के, एक फर्स्ट है तो a⁻1 और b सेकंड ऑर्डर है तो b⁻²। तो फाइनल रेट इज इक्वल टू के इंटू a⁻1 और b²। ये हमारा पहला क्वेश्चन। ये अभी आपका पेपर पे डिपेंड होगा, ये कब इनको इजी सम पूछना है, तो ये भी 3 मार्क का अच्छा क्वेश्चन है। आपको आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है, तो ये भी प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू में भी आने के चांस सबसे ज़्यादा है। अब नंबर 2, हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। मतलब बोला है कि अगर हम ऊपर बी सेकंड ऑर्डर में है तो उसको 3 टाइम इंक्रीज करेंगे तो रेट को क्या अफेक्ट करेगा। तो नंबर 2, आर इज इक्वल टू के ऑफ ए और बी की जगह पे 3b रख देंगे, क्योंकि हमको 3 टाइम पूछा गया है। यहाँ पे 3b रख देंगे, तो 3b², तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 ऑफ के ए इट इज़ और बी का होल स्क्वायर। ये याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर ही हमेशा स्क्वायर करना। तो ये आंसर आ जाएगा रेट इज इक्वल टू 9k a इंटू b²। अब नंबर 3, हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ a एंड b आर डबल। मतलब पूछा गया है कि a और b दोनों को डबल कर दे तो उसका रेट क्या आएगा। तो r इज इक्वल टू के ऑफ 2a इंटू 2b होल स्क्वायर। 2b आए क्योंकि डबल कर दिया है, तो रेट इज इक्वल टू 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8, के एस इट इज़ ए अपनी जगह पे और बी का होल स्क्वायर। तो फाइनल होगा आर इज इक्वल टू 8k ए बी होल स्क्वायर। तो बस आज के वीडियो में
इतना ही। अभी आगे वाले वीडियो में हम 10 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरी एक दूसरी भी यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है शुभम शाह। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे आपको टेक या यूट्यूब की चैनल कैसे ग्रो करें उसके रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। आप चाहे तो वो चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।